हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हमारा प्ले टेम्पेस्ट। एक्ट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे एक्ट सेकंड। एक्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि समुद्र में तूफान आया था और समुद्र में जो एक शिप रैक हो गया था, तो उस शिप में जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सब अब तट पर आ चुके हैं और वो 3 ग्रुप्स में बट गए हैं। फर्स्ट ग्रुप, उसमें केवल फर्डिनेंड है जो कि राजा एलोंसो का बेटा था और वो जो है फ़िलहाल प्रोस्पेरो के पास है। अब सेकंड ग्रुप जो है उसमें हम देखते हैं एलोंसो, सेबस्टियन, एंटोनियो, गोंज़ालो, एड्रियन और फ्रांसिस्को को, और कुछ और लोग जो उनके साथ हैं। तो एलोंसो जो है वो इस समय बहुत परेशान है क्योंकि उसको लगता है कि जो उसका बेटा है वो डूब गया है, उसकी डेथ हो गई है। लेकिन गोंज़ेलो उनको शांत करने की कोशिश कर रहा है, उनको पैसिफाई करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि मैं सर जो है, मैं आपसे कहता हूँ कि आप खुश हो जाओ, क्योंकि आप ये तो देखो कि हम सर्वाइव कर गए। बहुत से लोग होते हैं जो इस को एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि जो शिपरैक हुआ था इसको एक्सपीरियंस करते हैं। समुद्र में तूफान आ जाता है, बहुत से लोग हैं जो डूब जाते हैं, बहुत से सेलर्स डूब जाते हैं, उनकी वाइफ जो है विडो हो जाती है। बहुत से जो मर्चेंट हैं उनका जो शिप डूब जाता है, उनको लॉस होता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस हमने किया है वो तो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं कि हमने सर्वाइव कर लिया। इतने बड़े तूफान आने के बाद भी, शिपरैक होने के बाद भी हम जिंदा हैं और देखो हम तट पर पहुंच गए हैं। तो आप जो है खुश हो जाइए, आप परेशान क्यों हो रहे हो। लेकिन एलोंसो जो है उसकी बात सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता। एलोंसो जो है उसे कहता है कि तुम शांत हो जाओ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी क्योंकि मैं इस समय बहुत परेशान हूँ। और वो कहता है कि मेरा बेटा जो है वो शायद अब नहीं रहा। लेकिन गोंज़ालो और एड्रियन जो है दोनों उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, आपका बेटा भी जो है यहीं पर होगा, क्योंकि आपके बेटे को हमने देखा था तैरते हुए, और वो मतलब समुद्र में से तैरता हुआ जा रहा था, तो वो ज़रूर जो है बच गया होगा और वो भी शायद इसी आइलैंड पर आ गया होगा। तो आप परेशान मत होइए और देखिए ये आइलैंड कितना अच्छा है। ये यहाँ पर मतलब कितनी फ्रेशनेस है, यहाँ की जो ग्रास है वो कितनी फ्रेश है, स्वीट है, एयर बहुत फ्रेश और स्वीट है। तो देखो हम सब यहाँ पर आए हैं, मतलब ये जो लैंड है ये कितनी अच्छी है। तो ये लैंड हमें बिल्कुल रिच और हेल्दी लग रही है। तो हमें जो है खुश रहना चाहिए, हमें परेशान नहीं होना चाहिए। पीछे से जो सेप्स्टोन और एंटोनियो हैं, तो सेप्स्टोन और एंटोनियो गोंज़ालो की मजाक बना रहे हैं। वो आपस में बातें कर रहे हैं और गोंज़ालो जो जो बोलता है वो उसके पीछे से मजाक बनाते हैं। फिर यहीं पर जो है बातों बातों में हमें पता चलता है कि जो किंग अलोंसो थे वो अफ्रीका गए थे अपनी बेटी की शादी करने के लिए। उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी किंग ऑफ ट्यून से, और वो अपनी बेटी की शादी करके ही वापस लौट रहे थे जब ये शिपरैक हुआ। तो वो इस समय परेशान भी हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को भी खो दिया है। अब वो अपनी बेटी से भी नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वो बहुत दूर चली गई है, उसकी शादी जो है बहुत दूर हो गई है। और अब उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने बेटे को भी खो दिया है। तो सेबस्टेन जो है वो उनको कहता है कि जो आपका बेटा खोया है या जो आपकी बेटी आपसे दूर गई है, उस सब का रीज़न जो है वो आप हो। आप ही ने जो है उनके साथ ऐसा किया है, आप ही ने तो उसकी शादी की है। यूरोप के बजाय आपने उसको अफ्रीका में शादी कर दी, और अब देखो आप उसको दोबारा नहीं देख पाओगे, और वहाँ से लौटते वक्त आपने अपने बेटे को भी खो दिया, और इन सब में आपकी गलती है। हालाँकि कुंसेलो कहता है कि ऐसा नहीं है, और सब्सटेन तुम क्या बोल रहे हो? तुम सच के बजाय ऐसे वर्ड्स बोल रहे हो जो कि बहुत ही अनकाइंड और इनएप्रोप्रिएट है इस समय पर, और तुम तो जो है घाव पर नमक छिड़क रहे हो। और फर्डिनेंड कहीं नहीं गया है, फर्डिनेंड ज़िंदा है। मतलब गोंज़ालो को अभी भी यकीन है कि वो ज़िंदा है क्योंकि उसने उसे देखा था स्विम करते हुए। तो वो कहता है कि नहीं, फर्डिनेंड नहीं मर सकता है, फर्डिनेंड ज़िंदा होगा और वो हमें इसी लैंड पर मिल जाएगा, इसीलिए तुम अपनी ये बकवास बातें बंद करो। यहाँ पर जो है गोंज़ालो जो है कोलोनाइज़ेशन की भी बात करता है। वो कहता है कि देखो ये आइलैंड कितना अच्छा है, अगर मैं इस आइलैंड को कोलोनाइज़्ड कर दूँ तो। और गोंज़ालो कहता है कि अगर मैं यहाँ पर राजा बन जाऊँ, मैं इस कॉलोनी का राजा बन जाऊँ, तो तुम्हें पता है कि मैं क्या करूँगा? मेरे जो कॉमनवेल्थ होगा उसमें मैं सब कुछ करूँगा अपोज़िट उस चीज़ के जो कि नॉर्मल वर्ल्ड में होता है। मैं कोई बिज़नेस यहाँ पर अलाउ नहीं करूँगा। यहाँ कोई जज नहीं होंगे, कोई स्कूल नहीं होगा, कोई रिचेस नहीं होगा, कोई पॉवर्टी नहीं होगी, कोई सर्वेंट नहीं होगा, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई इनहेरिटेंस नहीं होगी, कोई जो है प्राइवेटली ओन्ड लैंड नहीं होगी, यानी कि किसी भी लैंड को कोई प्राइवेटली नहीं ले सकता। फार्मिंग भी नहीं होगी यहाँ पर, वाइन यार्ड्स जो होती है वो भी नहीं होगी। यहाँ पर कोई भी मेटल वर्क नहीं होगा,
कोई वाइन मेकिंग नहीं होगी, कोई ऑलिव ऑयल मेकिंग नहीं होगी, कोई कॉर्न ग्रिंडिंग नहीं होगी, यहाँ पर कोई भी काम नहीं होगा। और यहाँ के जो लोग होंगे वो कुछ भी नहीं करेंगे, ना ही कोई वुमेन जो है कुछ काम करेगी। और जो वुमेन होगी वो बहुत ही इनोसेंट और प्योर होगी। और यहाँ पर कोई किंगशिप भी नहीं होगी। तो तभी सब्सटेन कहता है कि हाँ, और ये अपने आप को राजा कह रहा है कि अगर मैं यहाँ का राजा हुआ, जब किंगशिप नहीं होगी तो राजा कैसे बन जाएगा ये। फिर एंटोनियो भी जो है इसकी मजाक बनाता है कि हाँ, फिर तो इसकी कॉलोनी वहीं पर एंड हो जाएगी जहाँ पर ये शुरू हुई थी। तो गोंज़ालो कहता है कि मेरे जो कॉलोनी होगी ना, ये मतलब मेरा जो किंगशिप होगा या मेरा जो ये आइलैंड होगा जिस पे मैं राज करूँगा, यहाँ पे जो है ना नेचर वो खुद प्रोड्यूस करेगी हर वो चीज़ जो कि लोगों को ज़रूरत होगी। और हर चीज़ को जो है सब लोगों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। यहाँ पर कोई ट्रेजर नहीं होगा, क्राइम नहीं होगा, कोई तलवार भाले नहीं होंगे, चाकू नहीं होंगे, गन नहीं होगी, कोई भी वेपन नहीं होगा। और बिना किसी ह्यूमन हेल्प के जो नेचर है वो खुद से ही हार्वेस्ट करेगी, वो खुद से ही जो है मतलब चीज़ें देगी लोगों को खाने के लिए। और सब्सटेन कहता है कि क्या यहाँ पर जो है कोई मैरिज भी नहीं होगी। तो एंटोनियो कहता है कि हाँ बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जब लोग कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर मैरिज कहाँ से हो जाएगी। मतलब पीछे से जो है एंटोनियो और सब्सटेन उसकी मजाक बना रहे हैं। गोंज़ालो एलोंसो से पूछता है कि क्या आप मेरी बातें सुन रहे हैं, तो लेकिन एलोंसो को तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो एलोंसो कहता है कि प्लीज़ चुप हो जाओ, क्योंकि तुम जो कह रहे हो वो बहुत ही मीनिंगलेस है और मुझे तुम्हारी बातों में को सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी वहाँ पर जो है एरियल आ जाता है जो कि इनविजिबल है और वो कोई म्यूज़िक प्ले कर रहा है। और तभी जो है सबको नींद आने लगती है, केवल एंटोनियो और सब्सटेन को छोड़कर। सबको ऐसा लगने लगता है कि उन्हें बहुत तेज़ नींद आ रही है और सभी वहाँ पर एकदम से सो जाते हैं। और एलोंसो, सब्सटेन और एंटोनियो बच जाते हैं। एलोंसो नहीं मतलब एलोंसो भी अभी नहीं सोया है। तो एलोंसो कहता है कि ये इतनी जल्दी कैसे सो गए, और मैं भी चाहता हूँ कि मेरी भी आंखें क्लोज़ हो जाए ताकि मैं भी सो सकूँ। और मैं जो सोच रहा हूँ ये थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, काश मेरी आंखें भी जो है बंद हो जाए, मैं भी कुछ देर के लिए सो जाऊँ। तो सब्सटेन कहता है कि हाँ सर, प्लीज़ आप जो है कुछ देर के लिए सो जाइए, क्योंकि जब परेशान होते हैं लोग तो बहुत ही मुश्किल से उन्हें नींद आती है, और अगर उनको नींद आ जाए तो उन्हें थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाता है। और एंटोनियो कहता है कि हाँ आप सो जाइए और हम दोनों जो है आपको गार्ड करेंगे, हम दोनों जो है मतलब यहाँ पर पहरा देंगे और ये निश्चित करेंगे कि आप जो है सुरक्षित रहे। तो एलोंसो कहता है कि ठीक है। और पता नहीं क्यों मैं भी एकदम से जो है मतलब टायर्ड फील करने लगा हूँ, और वो भी एकदम से सो जाता है। ये सब जो है एरियल के जादू का असर है, लेकिन सेबस्टिन और एंटोनियो नहीं सोते। एरियल उनको नहीं सुलाता, उन पर जादू नहीं करता। सेबस्टिन पूछता है कि कितना स्ट्रेंज है ना कि सब एकदम से सो गए। एंटोनियो कहता है कि हाँ शायद इस क्लाइमेट में यहाँ पर कुछ है। तो सब्सटेन कहता है लेकिन हम फिर क्यों नहीं सो रहे हो, और हमें तो बिल्कुल भी जो है टायर्डनेस फील नहीं हो रही। एंटोनियो कहता है हाँ मुझे भी नहीं हो रही, और ऐसा लगता है कि हमारी तो एनर्जी अभी फुल है। और ये सब तो एक साथ ऐसे सो गए हैं मानो इन्होंने पहले से ही एग्री किया हो कि वो सब सो जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। फिर तभी जो है जो एंटोनियो है उसके मन में एक विचार आता है, मतलब एक गलत विचार उसके मन में आता है। और वो जो है सब्सटेन को देखता है, और वो सब्सटेन से कहता है कि अपॉर्चुनिटी जो है वो तुम्हारे दरवाजे को खटखटा रही है, और मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे सर पर ताज रखा हुआ है। तो सब्सटेन पूछता है कि तुम सो गए हो क्या, तुम जागे हुए हो या सो रहे हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो। तो एंटोनियो कहता है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि मैं जो बोल रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ तो फिर मैं सो कैसे सकता हूँ। लेकिन सेबस्टियन कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं और राजा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं राजा कैसे बन सकता हूँ। लेकिन एंटोनियो जो है उसके एम्बिशन को जगाता है, वो कहता है कि क्यों नहीं बन सकते, तुम राजा बन सकते हो। अगर तुम मेरी एडवाइस को फॉलो करो तो फिर तुम अब जितने पावरफुल हो ना उससे भी 3 गुना पावरफुल हो सकते हो। तो सेबस्टियन कहता है अच्छा ठीक है बताओ। तो एंटोनियो कहता है कि अब देखो, जो राजा है उसका बेटा फर्डिनेंड वो मर गया है, क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो। तो सेबस्टियन कहते हैं हाँ बिल्कुल, वो अब जीवित नहीं है। तो एंटोनियो पूछता है क्योंकि जब वो मर गया है तो फिर मुझे बताओ, अब नेपल्स के गद्दी पर का जो उत्तराधिकारी होगा वो कौन है। तो सेबस्टियन कहता है फिर वो एलोंसो की डॉटर हुई क्लैरिबल। तो एंटोनियो कहते हैं क्लैरिबल वो तो अब ट्यूनिस की रानी बन गई है, और वो यहाँ से 30 मील्स की दूरी पर है, उसके पास तो ये न्यूज़ तक भी नहीं जाने की। और मतलब उसके पास जब तक ये न्यूज़ पहुँचेगी कि उसके भाई की डेथ हो गई है, तब तक तो क्लैरिबल के भी बच्चे हो जाएंगे और वो भी बड़े हो जाएंगे। तो सेबस्टियन कहता है कि तुम क्या बातें कर रहे हो, ये सच है कि जो मेरे भाई की डॉटर है वो ट्यूनिस की क्वीन बन चुकी है, लेकिन वो नेपल्स की थ्रोन की भी उत्तराधिकारी है, और भले ही जो है दोनों प्लेसेस के बीच में कितनी ही भी दूरी क्यों ना हो। तो एंटोनियो कहता है कि अच्छा तो मुझे एक बात बताओ कि क्लैरिबल नेपल्स वापस कैसे आएगी, वो तो ट्यून में रहेगी ना, ट्यूनिस में रहने दो उसे, और सब्सटेन को राजा बनने दो। अब तुम इमेजिन करो कि ये जो लोग यहाँ पर सो रहे हैं, ये सोए हुए ना हो, ये मर गए हों। मान लीजिए ये सब मर गए तो कौन जाकर बताएगा। और ये गोंज़ैलो जो है, जो कि बहुत ज़्यादा बबलिंग करता है, ऐसी बबलिंग करना तो मैं क्रो को भी सिखा दूंगा, एक कौवा भी बबलिंग कर सकता है।
और देखो ये सोए हुए जो व्यक्ति हैं ये तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह हैं। क्या तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो सेप्शन कहता है शायद मुझे समझ आ रहा है। तो एंटोनी कहता है अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? सोचो अपने गुड फॉर्च्यून के बारे में। तो सेप्स्टियन कहता है कि हाँ मुझे याद है तुमने भी अपने भाई प्रोस्पेरो को ओवरथ्रो कर दिया था और उसकी जगह ले ली थी। एंटोनियो कहता है हाँ बिल्कुल, और देखो मेरी पोजीशन मुझे कितना सूट कर रही है। मैं कितना जो पहले से भी जो है मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हो गया हूँ। और पहले क्या था कि जो मेरे ब्रदर के सर्वेंट थे वो मेरे बिल्कुल इक्वल थे, हम दोनों इक्वल थे, लेकिन अब देखो उसके सर्वेंट मेरे लिए काम करते हैं। तो सेबस्टियन कहता है लेकिन तुम्हें कोई गिल्ट फील नहीं होता? तुम अपने गिल्ट कॉन्शियस का क्या करते हो? तो एंटोनियो कहता है कौन सा गिल्ट कॉन्शियस? कोई मेरे पास गिल्ट कॉन्शियस नहीं है, मैं कोई गिल्टी फील नहीं करता। और अगर कोई गिल्ट कॉन्शियस जो है मेरे पास आता भी है, कॉन्सिडेंस जो मेरे पास आता भी है, मेरे अगर वो हिल पर आता है तो मैं उसके ऊपर अपने स्लीपर रख लेता हूँ, लेकिन मैं गिल्टी फील नहीं करता। इसीलिए तुम भी इस बात को मत सोचो। और देखो यहाँ पर तुम्हारा भाई सोया हुआ है और अब उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। ऐसा लग रहा है मानो वो मर गया हो। और मेरे पास एक तलवार है, सिर्फ 3 इंच की दूरी पर है, और मैं इसको हमेशा के लिए सुला सकता हूँ। और तुम भी ऐसा ही करो, तुम उस गोंजेलो को जो है परमानेंट स्लीप दे दो ताकि वो हमारे अगेंस्ट खड़ा ना हो सके। और बाकी का क्या है, बाकी तो सब एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे कैट को दूध दे दिया जाए तो वो एकदम से एक्सेप्ट कर लेती है, तो वो सब एक्सेप्ट कर लेंगे और वो जो है तुमको राजा मानेंगे। तो सेबस्टियन कहता है कि ठीक है, फिर जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है मैं उसे एक मॉडल की तरह यूज़ करता हूँ माय फ्रेंड। और जैसे तुमने मिलान ले लिया, मैं नेपल्स को लेता हूँ। ठीक है, तुम अपनी तलवार निकालो और मैं जो है नेपल का राजा बनूंगा। और जब मैं नेपल का राजा बनूंगा तो मैं तुम्हारा एक अच्छा मित्र भी बनूंगा। और जो तुम अब तक ट्रिब्यूट देते आए हो, जो पैसा तुम नेपल्स को देते हो, वो भी मैं माफ़ कर दूंगा। तो एंटोनियो कहता है ठीक है, फिर हम दोनों अपनी तलवार निकालते हैं। और जब मैं अपनी तलवार निकालूँ तो तुम भी ऐसा ही करना, और हम दोनों जो है एक साथ इन दोनों को मार देंगे। और वो दोनों जो है अपनी तलवार निकाल लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एरियल आ जाता है जो कि इनविजिबल है। वो म्यूज़िक प्ले कर रहा है, गा रहा है। वो गोंज़ालो के कान में जाकर जो है गाना गाता है, उसे कहता है कि उठो देखो तुम्हारे जो मास्टर हैं वो डेंजर खतरे में है। मेरे मास्टर ने जो है डेंजर देख लिया था, खतरा देख लिया था, और उसी ने मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि तुम सब जीवित रहो, क्योंकि उसका जो प्लान है वो तुम्हारे मरने के पर पूरा नहीं होगा। वो मतलब गोंज़ालो के कान में गाता रहता है ताकि गोंज़ालो उठ जाए। वो कहता है कि अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो उठ जाओ, उठ जाओ। और एंटोनियो और जो सेबस्टियन है वो उनको मारने के लिए आते हैं, लेकिन गोंज़ालो तभी एकदम से उठ जाता है। और गोंज़ालो चिल्लाता है कि एंजल्स अबोव प्रोटेक्ट द किंग, कि राजा को मतलब बचाओ। और एलोंसो भी एकदम से उठ जाता है और पूछते क्या हुआ क्या हुआ। सभी जितने भी वहाँ पर लोग सोए हुए थे सब उठ जाते हैं और पूछते हैं कि तुमने अपनी तलवार क्यों निकाली हुई है और तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो। तो सेबस्टियन और एंटोनियो को अब कुछ समझ नहीं आता क्या करें, वो दोनों फंस चुके हैं। लेकिन वो फिर बहाना बनाते हैं, वो कहते हैं कि हम तो आपको गार्ड कर रहे थे, हमने अभी अभी पता नहीं अजीब सी आवाज़ सुनी, मानो कोई लोयन हो या कोई बुल हो। और क्या शायद तुम भी तो इसी आवाज़ से उठे हो, ये आवाज़ मुझे बहुत ही भयंकर लगी थी, इसलिए हमने अपनी तलवार निकाली ताकि हम आपको प्रोटेक्ट कर सके। तो एलोंसो कहता है कि नहीं, ऐसी तो कोई आवाज़ हमने नहीं सुनी। और गोंज़ालो भी कहता है कि हाँ मैंने आवाज़ तो सुनी, लेकिन ये तो अलग से कुछ हमिंग से साउंड थी जिसने मुझे उठाया। और जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि तुम्हारे हाथों में तलवार है। एक शोर तो था, ये सच है, लेकिन ये शोर मुझे नहीं पता किस चीज़ का था। तो एलोंसो कहता है कि चलो छोड़ो जो भी है, अभी हमें यहाँ से जाना चाहिए, हमें कहीं और जाना चाहिए, क्योंकि ये जगह जो है खतरे से खाली नहीं लग रही, और मैं कहीं और जाकर अपने बेटे को ढूंढता हूँ। तो गोंज़ालो कहता है कि हाँ ऐसा ही है, और जो है भगवान फर्डिनेंड की रक्षा करे उन लोयंस से, क्योंकि मुझे अभी भी जो है ऐसा लगता है कि वो इसी आइलैंड पर है। एलोंसो जो है कहता है कि चलो फिर चलते हैं। और एरियल जो है अपने आप से कहता है कि जो मेरे लॉर्ड है प्रोस्पेरो, और जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने मतलब क्या किया है तो वो जो है खुश हो जाएंगे। एक्ट सेकंड, सीन सेकंड स्टार्ट होता है। एक्ट सेकंड सीन सेकंड में हम कैलिबन को देखते हैं, और कैलिबन के साथ ही हम देखते हैं उस तीसरे ग्रुप को जो कि शिप रैक में सेपरेट हो गया था, डेट वॉज ट्रिनक्लो। और ट्रिनक्लो के साथ ही जो है एक और जो किंग जेस्टर्स है, स्टीफेनो, उन दोनों को हम देखेंगे। तो सबसे स्टार्टिंग में तो हम कैलिबन को ही देखते हैं। कैलिबन को प्रोस्पेरो ने भेजा था कि जाओ लकड़ी लेकर आओ, तो वो लकड़ी लेकर आ रहा है। और वो जो है रास्ते में सोच रहा है कि प्रोस्पेरो जो है उसके ऊपर मतलब बहुत अत्याचार करता है, वो उसके पीछे स्प्रिट को भेज देता है। अगर वो कोई भी गड़बड़ करे तो वो स्प्रिट उसको परेशान करती है, कभी वो सांप बनकर उसको काटती है, कभी जो है वो कांटे बन जाती है, मतलब वो उसको परेशान करने के लिए स्प्रिट्स को भेजता रहता है। तभी वो सामने से ट्विंकलो को आते हुए देखता है, तो उसे लगता है कि ये भी शायद प्रोस्पेरो ने ही भेजी होगी और ये कोई स्प्रिट होगी, और क्योंकि मैं जो हूँ लकड़ी लेकर जा रहा हूँ और मुझे देर हो रही है तो ये मुझे जो है मतलब परेशान करने आई होगी, तो मैं छिप जाता हूँ। और वो जो है अपना मतलब जो कोट था उसको अपने ऊपर ढककर वो लेट जाता है।
तो ट्विंकलो वहाँ पर आता है। अब ट्विंकलो जो है वो मौसम से बचने की कोशिश कर रहा है। उसे लगता है कि जो मतलब बिजली है वो अभी भी कड़क रही है और बारिश हो सकती है, तूफान आ सकता है, तो वो कहाँ छिपे, उसे छिपने की जगह नहीं मिल रही। तो वो फिर कैलिबन को लेटा हुआ देखता है, उसके ऊपर जो है मतलब कोट पड़ा हुआ है। तो उसे लगता है कि पता नहीं ये कौन है, ये शायद कोई मॉन्स्टर है और मॉन्स्टर है ये, और मैं जो हूँ फ़िलहाल इसी के नीचे छिप जाता हूँ, क्योंकि मुझे जो है अब बचना है कहीं इस स्टॉर्म से। स्टॉर्म जो है आने वाला है और ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि फ़िश भी है ये, पता नहीं ज़िंदा है, मर गया है, ये क्या है? कितनी स्ट्रेंज फ़िश लग रही है ये। और अगर ये मुझे मैं इसे अपने साथ लेकर इंग्लैंड जाऊँ तो मुझे बहुत पैसा मिल सकता है इस फ़िश को बेचकर, या इस फ़िश को जो है मैं दिखाऊँगा लोगों को और उससे जो है पैसे लूँगा मैं देखने के। ट्विंकलो फिर उसके नीचे छिप जाता है। तभी वहाँ पर स्टीफेनो आता है और वो गाना गा रहा है। गाना गाते हुए वो वहाँ पर आता है। वो कहता है आई विल नेवर अगेन गो टू सी आई विल डाई हेयर ऑन द शोर। वो मतलब गाना गा रहा है। कैलिबन डर जाता है कि एक और आ गया। कैलिबन कहता है कि प्लीज़ मुझे पनिश मत करना, मुझे पनिश मत करना, मुझे जो है मतलब परेशान मत करना। तो स्टीफेनो देखता है, अरे ये क्या है? स्टीफेनो देखता है इसकी तो 4 टाँगें हैं, मतलब 4 टाँगों में से 2 टाँगें कैलिबन की थी और 2 ट्विंकलो की थी। तो ये लगता है तो अजीब सा ही मॉन्स्टर है, ये क्या है? तो वो भी ये सोचता है कि अगर ये मुझे मिल जाए, मैं इसको लेकर जाऊँ तो मैं इससे पैसे कमा सकता हूँ। फिर कैलिबन जो है वो कहता है कि मैं जल्दी से वुड लेकर आ जाऊँगा, आप मुझे पनिश मत करना। तो स्टीफेनो कहता है मैं तुम्हें पनिश क्यों करूँगा? और स्टीफेनो जो है उसको ड्रिंक करा देता है कि तुम, वो कहता है कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, लो तुम जो है वाइन पियो। और वो अपनी बोतल से उसे वाइन पिला देता है। तभी उसे पता चलता है कि वहाँ तो ट्विंकलो भी है। ट्विंकलो बाहर निकल कर आता है और ट्विंकलो और स्टीफेनो आपस में मिलते हैं। वो पूछते हैं कि तुम कैसे बचे? तो स्टीफेनो बताता है कि मैं तो जो हूँ जो नाव में वो थे, मतलब जो नाव के सेलर्स थे, उन्होंने नाव को मतलब सॉरी शिप को हल्का करने के लिए क्या किया था, जो वाइन के बैरल थे उनको सबको बाहर फेंक दिया था। तो मैं तो उसी बैरल को पकड़कर जो है बचकर आ गया हूँ और अब वो जो है पूरी वाइन मेरे पास है। तो ट्विंकलो कहता है कि मुझे भी जो है वाइन पीनी है। तो वो स्टीफनो ट्विंकलो को भी वाइन पिला देता है और कहता है कि और भी वाइन रखी है, जब हमारी ख़त्म हो जाएगी तो हम और पी लेंगे। कैलिबन को लगता है कि कोई गॉड है, क्योंकि उससे शराब पी ली है तो अब उसे होश भी नहीं रहता। तो कैलिबन को लगता है कि शायद गॉड हैं, वो उनकी पूजा करने लगता है। उन्हें कहता है कि अब से तुम ही मेरे भगवान हो, तुम ही मेरे मास्टर हो, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। और ये आइलैंड तुम्हारा हो सकता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यहाँ पर फ्रेश वाटर कहाँ मिलेगा, खाने की चीज़ें कहाँ मिलेगी, मैं आपको सब कुछ ला कर दूँगा। लेकिन आपको सिर्फ एक काम करना है, यहाँ का जो मतलब किंग बना हुआ है, यहाँ पर जो रूल करता है, आपको जो है उसे मारना है। और उसकी एक बहुत प्यारी डॉटर भी है, आप जो है उसको अपने मतलब साथ ले लेना, उसको अपनी क्वीन बना लेना, और मैं जो हूँ आपका नौकर बनकर रहूँगा, मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा। तो स्टीफनो और ट्विंकलो जो है वो एग्री हो जाते हैं कि ठीक है, हम सब जो है मतलब जो तुम कह रहे हो हम तुम्हारी बात मानेंगे और हम ऐसा ही करेंगे। तो इस एक्ट में तो बस केवल उन्हीं की बातें दिखाई गई है, स्टीफनो, कैलिबन और ट्विंकलो की। और एक्ट सेकंड भी यहाँ पर ख़त्म होता है।